मेरा नाम अली रजा है और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। आज इंतहाई अफसोसनाक खबर हम देने जा रहे हैं कि अब से कुछ देर कबल जो है वो कोयटा के जो मुकाम है उधर एक बार फिर भारतीय फितनों की जानिब से हमला किया गया है। और इस बार कराची से वो मारूफ कवाल जो कि कोयटा की तरफ रवाना थे उनको उनमें से जो है वो गोलियां बरसाई गई हैं। क्या तफसीलात हैं हमारे क्राइम रिपोर्टर ताहिर अब्बासी हमें बताएंगे। ताहिर बताइएगा, एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया है, क्या तफसीलात हैं अब तक, क्या सूरत हाल बन चुकी है? शुक्रिया अली रजा साहब। कराची से मारूफ कवाल हैं माजिद साबरी, उनकी टीम जो है वो कोयटा से होती हुई कलात के नमरुक जाना था। निजी प्रोग्राम में इस टीम ने कवाली के लिए शिरकत करनी थी और एक बड़ा प्रोग्राम वहां पर ऑर्गेनाइज किया गया था। मारूफ कवाल जो माजिद साबरी हैं, उन्होंने जहाज से सफर करना था और इनकी टीम मुसाफिर बस के जरिए जो है वो कलात पहुंची थी, जहां आज शाम बुध की शाम जो है वो नामालूम फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने जो है वो मुसाफिर बस को रोकने के बाद, शनाख्त के बाद जो है वो बस के तमाम अतराफ पर अंधाधुंध फायरिंग की है। इस फायरिंग के नतीजे में माजिद साबरी के खानदान को एक बड़ा नुकसान पहुंचा है। अब से कुछ देर पहले माजिद ने गुफ्तगू में बताया कि इस कातिलाना हमले में उनका भाई है सगा अहमद, उनका भांजा है रजा और एक कीबोर्ड ऑपरेटर है आतिफ। ये तीनों शहीद हो गए हैं, जबकि दीगर कई अफराद जख्मी हैं। जो इब्तदाई तौर पर सूबाई हुकूमत बलूचिस्तान की जानिब से इतलात मिली है, उसके मुताबिक जख्मियों की तादाद 10 है, जिन्हें DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है बलूचिस्तान। इस हवाले से ये बताया जा रहा है कि जितने भी जख्मी हैं उन्हें बेहतरीन तिब्बी इमदाद के लिए जो है वो DHQ मुंतकिल किया गया है। इस हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने पूरे इलाके को घेरे में लिया गया है और फितनतुल हिंदुस्तान के दो दहशतगर्द हैं, फितनतुल खवारिज से जुड़े जो दहशतगर्द हैं, इनकी तलाश में सिक्योरिटी इदारों का ऑपरेशन जारी है। जिला इंतजामिया से भी कुछ देर पहले हमारी बात हुई है, उनका बताना है कि तकरीबन शाम का वाकया था, रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है। तमाम अफराद जो बचे हैं खुशकिस्मती से वो हिफाजती तहवील में गए, उन्हें सिक्योरिटी फोर्सेज ने महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया है। बलूचिस्तान हुकूमत के जो तर्जुमान है शाहिद रिंद, उन्होंने बताया है कि कलात के इलाके नमरुक के मकाम पर जो है वो मुसाफिर बस को शनाख्त के बाद निशाना बनाया गया है। ये मुसाफिर बस कराची के PIB कॉलोनी से कलात के करीब से गुजर रही थी, जिसमें कराची के मारूफ कवाल थे, उनकी टीम थी और दीगर लोग थे। अब से कुछ देर पहले एक वीडियो बयान आया है। ये वीडियो बयान जो है वो माजिद साबरी के करीबी रफका नदीम साबरी की जानिब से वहां से भेजा गया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि कलात बस हादसे में कई लोग महफूज हैं, उनमें वो भी शामिल हैं। उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की थी कि उनके 3 साथी इस कातिलाना हमले में शहीद हो गए हैं। उन्होंने ये भी वीडियो में बताया है कि जो बच गए हैं इस अफसोसनाक वाकये में, उनका क्या कहना है, वो क्या बताते हैं? क्या कोई तफसीलात सामने आ सकी है कि किस तरह गोलियां बरसाई गई, कितने ये भारतीय फितना जो घर है, भारतीय एजेंट्स हैं, मैं कहूंगा कि जो ये जुल्म डाल रहे हैं, उनका पता चल सका है कि क्या सूरत थी? और जिस मुकाम पे ये कातलाना हमला किया गया है उस वक्त तादाद और उस जगह के मुकाम किस तरह का है, थोड़ा इस हवाले से भी आगाह कीजिएगा। अली साहब, महल वकूफ से मुतालिक बलूचिस्तान हुकूमत के जो तर्जुमान है शाहिद रिंग ने बताया है कि ये तवील सड़क है, दोनों तरफ पहाड़ियां हैं और यहाँ से ये मुसाफिर बस गुजर रही थी। इसमें कराची से ताल्लुक रखने वाले तकरीबन कोई 22 से ज़्यादा लोग शरीक थे और इन्हें निशाना बनाया गया है। जो अब से कुछ देर पहले नदीम कवाल साबरी की जानिब से वीडियो बयान में ये बताया गया है कि दहशतगर्दों ने शनाख्त के बाद अंधाधुंध तीनों अतराफ से बस पर फायरिंग की है। उसके नतीजे में करीब से गोलियां लगी हैं। 3 अफराद जो शहीद हुए हैं उनमें एक के चेहरे पर इंतहाई करीब से बड़े हथियारों से गोलियां मारी गई हैं, जिससे चेहरे की शनाख्त मुकम्मल तौर पर मिट चुकी है। वो अपने बयान में बता रहे हैं कि वो एक प्रोग्राम के लिए कलात से गुजर रहे थे, उन्होंने कोयटा से होते हुए सफर किया था और वो कराची से चले थे। इस सूरत हाल के बाद जब ये अफसोसनाक वाकये की इतला कराची पहुंची है तो PIB कॉलोनी में माजिद साबरी की रिहाइशगाह पर चाहने वालों का तांता बन चुका है। और अब से कुछ देर पहले माजिद ने अपने भाई, भतीजे और तीसरे साथी की शहादत की तस्दीक कर दी है। बलूचिस्तान और सूबाई हुकूमत राब्तों में है। सदर मुमलिकत की जानिब से भी सख्त नोटिस लिया गया था, सिंध हुकूमत की जानिब से भी इस अफसोसनाक वाकये की मजम्मत की गई है और माजिद साबरी से राब्ता करके इस पूरे मामले को फौरी तौर पर रेस्क्यू करने, लाशें मुंतकिल करने और जो जख्मी हैं उन्हें बेहतरीन तिब्बी इमदाद की फराहमी के लिए जो है वो राब्ते तेज किए जा रहे हैं। इस हवाले से भी आगाह कीजिएगा कि इस बस के अंदर सिर्फ कराची से ताल्लुक रखने वाले ये कव्वाल हजरात थे या दीगर भी थे, और उनकी तादाद पता चल सकी है कि कुल बस के अंदर कितनी तादाद थी?
अली रजा साहब, जो अब तक क्योंकि रेस्क्यू इदारों से जो बात हुई, ईदी इंफॉर्मेशन वहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा कर चुका है, जो उसके नुमाइंदगान से बात हुई थी, तो मवासलाती जो निज़ाम था उसमें खलल पैदा हो रहा था, राब्ता मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से जो जख्मियों की फहरिस्त है वो तहाल नहीं मिल सकी है। 10 जख्मी हैं। ये बताया गया है कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने रेस्क्यू इदारों से उन जख्मियों को तहवील में लेकर DHQ बलूचिस्तान मुंतकिल किया गया है। ये बताया जा रहा है कि ताहाल अब तक उनकी शनाख्त नहीं हो सकी है, लेकिन नदीम साबरी ने बताया कि जख्मियों में भी उनके कई साथी मौजूद हैं और बस मुकम्मल तौर पर भरी हुई थी। इस बस ने जो है वो कराची से अपना सफर शुरू किया था और इसमें कुछ लोग कोयटा और बलूचिस्तान के थे, बल्कि अक्सरियत जो थी वो कराची वालों की थी, जिन्हें शनाख्त के बाद जो है वो कत्ल किया गया है। बलूचिस्तान हुकूमत थोड़ा सा हम ये भी जानना चाहेंगे कि रैकी का क्या अंदाज हो सकता है इस भारतीय फितनागरों के मामले का, कि वो बस जो कि मुख्तलिफ स्टेशन कोई मखसूस बसें होती हैं जिनको टारगेट किया जाता है, और ये जो बताया जा रहा है कि जी शनाख्त देखकर, तो हम पहले सुनते थे कि जी पंजाब के लोगों को सिर्फ शनाख्त देख के जो है ना टारगेट किया जा रहा है। अब सिंध और कराची के हवाले से भी ये चीजें सामने आई है। ये शनाख्त का जो सिलसिला है ये क्या है, इस हवाले से रोशनी डालिएगा। अली साहब, इस पूरे मामले में ऐसा था कि मुख्तलिफ मकामात हैं, ये जो कुछ इलाके हैं बलूचिस्तान के जो कि फितनतुल हिंदुस्तान के हिमायत याफ्ता दहशत गर्दों के नरगे में है, उन मकामात पर इन मुसाफिर बसों को रोका, क्योंकि ये सॉफ्ट टारगेट करार दिए जाते हैं। मुसाफिर बसों में मजदूर और बलूचिस्तान में नौकरी करने वाले पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक वाले लोग होते हैं जो मजदूरी के लिए जाते हैं। ये सॉफ्ट टारगेट होते हैं, इन्हें रोकना, शनाख्त करना और शनाख्ती कार्ड देखने के बाद इन्हें कत्ल करना। हालिया दिनों पंजाब से ताल्लुक रखने वाले कई अफराद को शहीद किया गया था और आज एक अफसोसनाक जो वाकया हुआ है, इसमें कराची से ताल्लुक रखने वाले 3 नौजवानों को शनाख्त के बाद शहीद किया गया है और इस तर्ज का अमल अपनाया गया है कि चेहरे पर, जिस्म के ऊपरी हिस्से पर शदीद गोलियां मारी गई हैं। इस सूरत हाल के बाद हमने देखा कि वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सख्त नोटिस लिया गया है और जो अब तक की इतलात हैं बलूचिस्तान से हमें मौसूल हो रही है, उसके मुताबिक सिक्योरिटी इदारों का ऑपरेशन फितनतुल खवारिज और फितनतुल हिंदुस्तान के दहशत गर्दों की तलाश में जारी है और इलाके को मुकम्मल तौर पर कॉर्डन ऑफ कर रखा गया, जिसके बाइस मवासलाती निजाम में भी खलल पैदा हो रहा है। ताहिर अब्बासी, ये ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम के ऊपर मैं चाहूंगा कि इसके ऊपर भी अगर कुछ तफसीलात हैं तो हमें हमें हमारे नाज़रीन तक आगा हो। ये कौन सी ट्रांसपोर्ट है जिसके हवाले से हम ये देखते हैं कि जनाब ये जल्दी डिफाइन हो जाती है या जल्दी इसको टारगेट कर लिया जाता है, या कोई ऐसी निशानी है कि जनाब इसके अंदर बलूचिस्तान के अलावा दीगर हिस्सों से लोग आ ही रहे होंगे, तो इससे बचने के लिए कोई हिकमत अमली तैयार की जा रही है कि जनाब ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के अंदर कोई ऐसी हिकमत अमली बनाए, कोई दानिश, कोई ऐसी चीज इस्तेमाल की जाए कि जिससे कोई निशानी है कि जो इजी टारगेट हो जाते हैं और पता चल जाता है कि इस बस के अंदर ही आ रहे हैं, कोई मखसूस नाम, कोई कुछ कुछ इस तरह का सिलसिला है? अली साहब, कोई इस तरह की अब तक ताल तस्दीक नहीं हो सकी कि एक खास ट्रांसपोर्ट सर्विसेज को निशाना बनाया जा रहा हो। खासतौर पर पंजाब से, कराची से होती हुई कुछ मुसाफिर बसे गए हैं और कुछ बसें खैबर पख्तूनख्वा से गए, जिन्हें मुकम्मल तौर पर जो है वो निशाना बनाया गया है। और आज जो बस थी ये एक लोकल सर्विसेज थी जो कराची से बलूचिस्तान, कोयटा और आगे के इलाकों में सफर करती थी। यहाँ से सिर्फ ये कोई प्राइवेट बस तो नहीं थी ना? मेरा ये कहने का मकसद है कि किसी कवाल ने प्राइवेटली कोई बस तो नहीं करवाई थी ना कि जनाब यहाँ से वहां मूव होना है और फिर इसमें कवाल थे? नहीं अली साहब, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो मारूफ कवाल माजिद साबरी हैं उन्होंने जहाज से सफर करना था और जो उनकी जो दीगर रफका थे वो मुसाफिर बस के जरिए अपने मंजिल मकसूद तक पहुंचने थे, लेकिन तकरीबन आधा घंटा था उनकी मंजिल को पहुंचने में कि उससे कबल ही उन्हें निशाना बना दिया गया है। जो माजिद साबरी से मुताल्लिक अभी तक कुछ देर पहले हमारी जो उनके करीबी दोस्तों से बात हुई है, वो बता रहे हैं कि माजिद ने जो है वो जहाज से सफर करना था और दीगर रफका बस सर्विस के जरिए गए थे और ये ट्रांसपोर्ट सर्विसेज थी जिसे इस्तेमाल किया गया था। ओके, बहुत शुक्रिया ताहिर अब्बासी, हमें मुकम्मल तफसीलात से आगाह कर रहे थे और बता रहे थे कि एक बार फिर भारतीय फितना गरों ने एक बार फिर कोयटा के अंदर हमला किया है और इस बार कराची से ताल्लुक रखने वाले 3 लोगों की जो है वो शनाख्त हो चुकी है। मुतातिद जख्मी हैं जिनको तिब्बी इमदाद के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। एक और अफसोसनाक वाकया रिपोर्ट हुआ है, न जाने कितनी लाशें इस वक्त मजीद उठानी पड़ेगी। हुकूमत बलूचिस्तान के ऊपर भी बहुत सारे सवाल उठते दिखाई दे रहे हैं। अमन ओमान की सूरत हाल कब जाकर बेहतर होगी और किस तरह इन तमाम सिक्योरिटी के मामला को बेहतर बना लिया जाएगा और कब तक ये नवीन सुना दी जाएगी अवाम को, ये एक बड़ा सवाल है जो हम छोड़े जा रहे हैं नाज़रीन पर। नाज़रीन हमें जरूर इसके ऊपर हमारे सोशल मीडिया अकाउंट पे लाजमी आगाह कीजिएगा। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। कुछ कारोबारी खबरें उस पर भी बात करेंगे।